सिर्फ धारा नहीं, पूरी तारीख ही बदल गई। फतह की ये कहानी दुश्मन की एक गलती से शुरू हुई। दुश्मन का एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर पाकिस्तान के लिए वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी बना। और फिर दुनिया ने देखा, सिर्फ एक साल में पाकिस्तान दुनिया का पीस कैपिटल, कमजोरों की कुव्वत, मशरक़े वुस्ता का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और रीजनल कनेक्टिविटी का मरकज बन गया। पाकिस्तान अब पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड में इलाकाई ताकत का मरकज है। ये है नई तारीख। आए देखते हैं पुरानी तारीख। बाईस अप्रैल 2025 सुबह 10 बजे, नई दिल्ली। पार्लियामेंट स्ट्रीट का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, जहां से सिलेक्टेड एंकर्स के लिए मैसेज जनरेट होता है। मैसेज सीमा चक्रवर्ती को भी मिला। सीमा वॉशरूम जाती है और यही पैगाम दूसरे फोन से श्रीलंका के नंबर पर फॉरवर्ड करती है। कोलंबो के रेस्टोरेंट में चाय पीते हुए कावन ने सीमा का मैसेज पढ़ा और दूसरे फोन पर टाइप करके फॉरवर्ड किया। पाकिस्तान। सिविलियन ड्रेस पहने अफसर ने ऑफिस में बैठे कोलंबो से आया मैसेज पढ़ा तो चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मॉनिटरिंग रूम में बैठे कैप्टन ने स्क्रीन नंबर 13 देखी। फौरन मेजर को इंटरकॉम पर कॉल किया। सर, हमारा अंदाजा दुरुस्त निकला, मोदी ने फॉल्स फ्लैग कर डाला है। पहलगाम कंट्रोल लाइन से 300 किलोमीटर दूर जिला अनंतनाग का सयाहती मरकज है, जहां हर चप्पे पर भारतीय फौज का पहरा है। एसआरपीएफ, बीएसएफ, मकबूजा कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की चेक पोस्टें और लेटेस्ट सर्विलेंस सिस्टम, मतलब यहां चिड़िया भी पर न मार सके। पहलगाम का इंतहाई सिक्योर इलाका बाइसारन मीडोज, ये मिनी स्विट्जरलैंड है, जहां रास्ते पथरीले और मुश्किल हैं। वक्त होगा दोपहर 2:17। हाईली सिक्योर वादी में 5 दहशतगर्द आए। उनके पास है अमेरिकी साख्ता M4 कार्बाइन राइफल्स और क्लाशनकोफ। राइफल से फायरिंग करके 28 लोग मार दिए, 17 जख्मी भी किए। 15-20 मिनट तक वादी में गोलियों की आवाज गूंजती रही, लेकिन हर ईंट पत्थर पर मौजूद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर ही ना हो सकी। और जादू ये कि हमलावर फरार भी हो गए, यानी उन्हें भारतीय फौज ने न आते रोका, न जाते कोई मज़ाहमत हुई। यह खबर पहले सोशल मीडिया पर आई। रॉ और आरएसएस से जुड़े हैंडलर्स ने इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया। फिर भारतीय गोदी मीडिया भी यही राग अलापने लगा। मोदी सरकार से जो तवक्को थी वही हुआ। फौरी तौर पर सारा इल्जाम पाकिस्तान पर थोप दिया। यही थी हिंदुस्तान की गेम चेंजिंग मिस्टेक। हर लम्हा नजर, हर कदम फतह। मोदी ट्रैक रिकॉर्ड से वाकिफ पाकिस्तानी अस्करी क़यादत की नजरें भारत पर थी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान के लिए सरप्राइज नहीं था, दामन साफ था। तभी पूरे एतमाद से पाकिस्तान ने भारत को पेशकश की, क्यों ना पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात हो जाएं। साथ ही दो टोक पैगाम दिया। 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. हम हैदर की ललकार भी हैं, हम खैबर की यलगार भी हैं। पाकिस्तान ने प्रीएम्प्ट करते हुए दुनिया भर में हंगामी वफूद भेजे, जिन्होंने मोदी की साजिशों से पर्दा उठाया और साथ ही आलमी रहनुमाओं को जंग से खबरदार भी किया। पाकिस्तान का मसालेहाना रवैया तो दूसरी जानिब, मोदी का जंगी जुनून दूसरी जानिब। अब
एटमी ताकतों के बीच जंग के बादल उमड़ आए। सलामती कौंसिल चीन, रूस, अमेरिका, बरतानिया मामला सुलझाने के लिए मुतहर्रिक हुए। ईरानी वजीर खारजा तो जंग टालने के लिए खुद आगे बढ़े। भारत तो आग में झुलसने का फैसला कर चुका था। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। रात की स्याही में छुपकर भारतीय फजाइया ने कंट्रोल लाइन, वर्किंग बाउंड्री और बैनुल-अक़वामी सरहद की जानिब परवाज शुरू की। महीनों की रियासत थी, सो पूरी ताकत झोंक दी। मिराज 2000 और सुखोई 30 के साथ भारत ने फ्रांसीसी राफेल भी उड़ाए। कुल मिलाकर 72 फाइटर जेट्स पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे थे। हमेशा से चौकन्ना पाकिस्तान पहले ही घात लगाए बैठा था। फजाओं में मौजूद अर्ली वार्निंग सिस्टम ने जमीन पर एयर ऑपरेशन सेंटर को दुश्मन के हर तैयारे की 100% एक्यूरेट लोकेशन भेजना शुरू की। अगले 2 मिनट, जी हां, सिर्फ 2 मिनट के रिस्पांस टाइम में 45 पाकिस्तानी पायलट्स भूखे उकाबों की तरह हवाओं में थे। JF-17 और J-10C समेत पाकिस्तानी आर्सेनल के बेहतरीन तैयारे फजाओं में चिंगार रहे थे। यहां एक और सरप्राइज भारत का मुंतजिर था और शुरू हुई 80 बरस में सबसे बड़ी डॉग फाइट। पाकिस्तानी एयर चीफ ज़हीरुद्दीन बाबर सिद्धू इस लम्हे के इंतजार में रहे और कई दिन AOC में ही मैट्रेस पर सोते रहे। चीफ डेडिकेटेड हो तो टीम 100% देती है। 7 मई की रात नर्म खू एयर चीफ मार्शल ज़हीरुद्दीन बाबर सिद्धू का दहकता सीना उस तोते को जानता था जिसमें भारतीय फजाइया की जान थी। एयर चीफ ने ऑर्डर किया, इंगेज राफेल फर्स्ट। शाहीनों ने उसी वक्त दुश्मन के लिए पेचीदा जाल बुना। पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स ने सिक्योर लोकेशन पर अवॉक सिस्टम से लाइव फीड ली। जमीन पर मौजूद एयर ऑपरेशन सेंटर से गाइडेंस ली। इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर के जवान दुश्मन तैयारों के रडार्स को अंधा और सिस्टम्स को जैम करने लगे। सारी चीजें सिंक हुई और शाहीनों ने शुरू किया दुश्मन का बड़ा शिकार। और पहला राफेल डाउन। 200 किलोमीटर दूर J-10C से फायर किए गए PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों ने 1, 2 नहीं पूरे 3 राफेल मार गिराए। नाकाबिले तस्खीर 4.5 जनरेशन राफेल डाउन। एक Su-30 और एक मिराज 2000 भी डाउन। दुश्मन का कॉम्बैट ड्रोन भी डाउन। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 59 मिनट की डॉग फाइट में भारतीय फजाइया की ऐसी दुर्गत बनाई कि बाकी बचे सारे भारतीय तैयारे कुछ ही देर में ग्राउंड हो गए। घबराहट, मायूसी और खौफ का शिकार भारतीय पायलट्स ने पसपाई इख्तियार करते करते मुरीद के, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सिविलियंस पर मिसाइल दाग दिए, जिससे बच्चों समेत 30 से ज्यादा मासूम शहरी शहीद हो गए। राफेल तैयारे 3 वजह से गिरे। 1, माहिर पाकिस्तानी शाहीनों के उकाबी वार। नंबर 2, भारतीय पायलट्स का अनाड़ीपन। और तीसरा, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की नाअहली। जंग से पहले रॉ ने अपनी हुकूमत को बताया कि पाकिस्तानी PL-15 मिसाइल्स की रेंज 150 किलोमीटर है। रॉ की इसी डिसइंफॉर्मेशन पर भारतीय पायलट्स खुद को पाकिस्तानी तैयारों से 175 किलोमीटर के फासले पर रखकर महफूज समझ रहे थे। वो बेखबर क्या जाने पाकिस्तान को मिलने वाले PL-15 मिसाइलों की रेंज 250 किलोमीटर से भी ज्यादा है। खैर, 7 मई की रात जंग का मंतकी राउंड पाकिस्तान के नाम रहा। नतीजा रहा 6-0. PF versus IF 6-0. So many drones we have shot down. If I say 77, that means 77 drones have been shot down. If we say 5 aircraft have been shot down, that means 5 aircraft have been shot down. Because the people talk, there are dead bodies, there are funerals, there are ambulances moving, there is everything that's going on. I don't work on assumptions and on chatter. We'll give you the facts when we have the facts.
इस शिकस्त ने भारत को दुनिया में कहीं का ना छोड़ा। पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने स्टोरीज नशर करना शुरू कर दी। Pakistan claims it has shot down 5 Indian fighter jets. The downing of the Rafale jets, these are the French-made fighter jets. Pakistan should take pride in the fact that they were able to shoot them down. 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down. हम हक के दावेदार भी हैं, हम हक के पहरेदार भी हैं। हम हक के दावेदार भी हैं, हम हक के पहरेदार भी हैं। ये सारी दुनिया मानती है, हम फतह के हकदार भी हैं। हम मार्काए हक के पाते हैं। उधर राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट के शेयर्स गिर गए, लेकिन J-10C और JF-17 बनाने वाली चीनी कंपनी के शेयर्स रातों रात चढ़ गए। बैकफायर हुआ तो जयशंकर ने पाकिस्तान को कशीदगी न बढ़ाने का मिन्नत भरा पैगाम भेजा। भारतीय फजाइया को अजियतनाक शिकस्त बीजेपी के लिए डरावना ख्वाब थी। अब मोदी ने लॉन्च कर दिया ऑपरेशन सिंदूर का अगला मरहला। 8 मई से इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC का महाज गर्म किया गया। झड़पें शुरू हुई और पहली बार पाकिस्तान में शहरी आबादियों पर ड्रोन्स भेजे जाने लगे। दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए पाक फजाइया के बाद अब बारी थी पाकिस्तान आर्मी की। मार्काए हक के पाते हैं, हम मार्काए हक के जिसके जांबाजों ने पूरी कैलकुलेशन के साथ दिफाई निजाम इस्तेमाल किया। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के जरिए हमलावर ड्रोन्स की सॉफ्ट किलिंग की गई, और तो और शहरियों ने भी आम हथियारों से दुश्मन के ड्रोन्स का शिकार किया। हाथ है अल्लाह का बंदाए मोमिन का हाथ, गालिबो कारे आफरी कारे कुशा कार साज। मोदी इस राउंड में भी कोई इंपैक्ट क्रिएट न कर सका। 10 मई को मोदी ने अब तक का इंतहाई खतरनाक जुआ खेला। रात के अंधेरे में पाकिस्तान में सिविल और फौजी तंसीबात, एयरपोर्ट्स, बिजली घरों पर मिसाइल बरसा दिए। कराची से कश्मीर तक शहरियों को निशाना बनाने के लिए हजारों ड्रोन्स दाग डाले। बेशतर मिसाइल और ड्रोन्स पाकिस्तानी फोर्सेस ने मार गिराए। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत का 3 दिन में एक के बाद एक हमला नाकाम हुआ, लेकिन बॉलीवुड की दुनिया में रहने वाले भारतीय अस्करी तज्जिया सर्कस लगाते रहे। हो बड़ी खबर, भारत ने लाहौर पर सीधा हमला कर दिया है। दिल है पाकिस्तान का लाहौर, जिन्ने लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं। अब देखो, अब ये जमेंगे। ये पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। 10 मई के मिसाइल हमले पाकिस्तान का बॉइलिंग पॉइंट था। हमारा दुश्मन इतना कमजोर और बुज़दिल है कि अपने सामने मद्दे मुकाबिल फौज से लड़ने की बजाय वो रात को बुज़दिलों की तरह छुपकर मासूम शहरियों को, स्पेशली जो मासूम बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे जिनको भारत ने 6 और 7 की शब को निशाना बनाया, ये भारत से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भारत के जंगी जुनून के जवाब में पाकिस्तान अब तक रिस्टेन करते हुए कंपोज्ड रिएक्शन दे रहा था, लेकिन 100 सुनार की एक लोहार की। पाकिस्तान ने अब मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली। 10 मई को फजर की अजान के साथ ही पाकिस्तान ने शुरू किया मार्काए हक, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस। खाकी जवानों ने भारतीय फौजी तंसीबात पर फतवन मिसाइलों की बारिश कर दी और उन्हें मंसूब किया भारतीय हमले में शहीद बच्चों के नाम। दुश्मन के पैर उखड़ने और छक्के छूटने लगे। पाकिस्तान ने इन मकामात को पहले टारगेट किया जहां से पाकिस्तान में सिविलियन आबादी पर हमले किए गए। मिसाइलों की बारिश में ही पाक फजाइया ने दुश्मन को दूसरा सरप्राइज दे डाला, JF-17 थंडर। अब भारत में अंदर तक घुस गए और आदमपुर में $1.5 अरब मालियत का S-400 दिफाई निजाम तबाह कर दिया।
And we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. मतलब भारत के दिफाई निजाम की कमर पहले ही हल्ले में चकनाचूर कर दी। पाकिस्तानी अस्करी कयारत दुश्मन को घुटनों पर लाने के लिए डट चुकी थी। उधमपुर, बठिंडा, सूरतगढ़, मामून, अखनौर, जम्मू और बरनाला में एयर बेसिस फील्ड्स भी तबाह कर दी गईं। पठानकोट, जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट भी आग के शोलों में गिर गए। उड़ी में फील्ड सप्लाई डिपो उड़ा दिया गया। राजौरी में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का ट्रेनिंग सेंटर राख हो गया, तो ब्यास में ब्रह्मोस स्टोरेज साइट तबाह कर दी गई। उस दिन नई दिल्ली पर पाकिस्तानी ड्रोन्स का राज था। पाकिस्तानी साइबर वॉरियर्स ने भारत की गर्दन दबोच ली, बिजली, पानी और गैस के निजाम को मफलूज कर दिया। पाक बहरिया ने भी ऐसा कमाल दिखाया कि भारत के पाकिस्तान की बहरी नाकाबंदी के इरादे जम गए। भारतीय बहरिया अपना तैयारा बरदार जहाज INS विक्रांत पाक बहरिया की पहुंच से दूर लंगरअंदाज करने पर मजबूर हो गई। यूं पूरी जंग में भारतीय बहरिया तमाशा बनकर रह गई। पाकिस्तान के इफेक्टिव, वेल कोऑर्डिनेटेड और डिस्ट्रक्टिव हमलों ने चंद घंटों में भारत को धूल चटा दी। गर्दन पर पैर पड़ा तो दिल्ली तड़प उठा। हम फतह के हकदार भी हैं, हम मार काए हक के पाते हैं। गेम हाथ से निकली तो भारतीय फौज ने टैप आउट कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान को सीज फायर का पैगाम दिया। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते। ये क्या मुसीबत है? हमें क्या हुआ है? हमने ये क्यों किया? पाक आर्मी कहां रुकने वाली थी? पहले ही मैसेज लाउड एंड क्लियर था। दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। मोदी ने फौरी वॉशिंगटन से जंगबंदी की भीख मांगी। वॉशिंगटन में बैठे थिंक टैंक दो एटमी मुल्कों के तसादुम के नतायज जानते थे। ट्रंप इंतजामिया ने वजीर आजम पाकिस्तान और आर्मी चीफ आसिम मुनीर से सीज फायर की दरखास्त की। पाकिस्तान तो हमेशा से अमन का दाई रहा है। वॉशिंगटन की जमानत पर पाकिस्तान ने भी भारत की गर्दन से पांव हटा दिया। शाम 5 बजे ट्रंप का ट्रुथ पर जारी पैगाम पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त का ऐलान था। We have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal. Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. बॉलीवुड की दुनिया में रहने वाले भारतीय एंकर्स को कोई और पिक्चर दिखाई जा रही थी। सीज फायर की खबर सुनकर उन पर सख्ता तारी हो गया। तू शाकर आपसे आना है, साड़ा चेहरा पड़, हालात न पूछ। अजीम मिस एडवेंचर और तारीखी चित्रौल के बाद मोदी की हर तकरीर आए बाएं शाएं रही, तो दूसरी जानिब इस मार्काए हक में हक वालों की फतह को दुनिया भर में इज्जत की निगाह से देखा गया। चंद ही रोज में पाकिस्तान के आर्मी चीफ को सरकारी सतह पर फील्ड मार्शल के रैंक से नवाजा गया। ये रैंक एजाजी नहीं था, बल्कि शुजाअत, बेहतरीन फैसलों और पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर साबित करने पर कमाया गया था। वो दिन और आज का दिन दुनिया की सुपर पावर्स हर संजीदा और बड़ी नौयत के मामले में पाकिस्तान को पुकारने लगी है। जैसे कि ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान अमन का आलमी सफीर बनकर उभरा है और भारत किसी कतार शुमार में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। सब्ज हिलाली परचम दुनिया में यूं ही बुलंद रहेगा, लेकिन 3.5 दिन का ये मार्काए हक अजीम फतह है। पानीपत के मैदान में मरहट्टों को शिकस्त, यानी तकरीबन 265 बरस बाद मुसलमान फौज ने हिंदू फौज के खिलाफ पहली दो टोक फतह हासिल की। ये ऐसी फतह है जिसने पुरानी तारीख को रोंद कर
नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।